अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़अक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़न फ़ितरतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन अक्सरन्नास ला यअलमून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशरे माह सफ़र की अंजुमन जवादिया की जानिब से आज पहली मजलिस में हमारा शरीक हैं और रमज़े फ़ितरतुल्लाह पर इंशाअल्लाह यहाँ पर 10 दिन गुफ्तगू रहेगी। और ये जो अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत है जो हमारे चारों तरफ फैली हुई है और नज़र आती है, तो यकीनन ये फ़ितरत वो फ़ितरत है कि जिसे अल्लाह ने खल्क़ किया है और अल्लाह इसे फ़ितरत के नाम से याद करता है। ये फ़ितरत बड़ी लामहदूद है और ये फ़ितरत अब तक जारी और सारी है। इस फ़ितरत की तख्लीक़ अब तक रुकी नहीं है और ये फ़ितरत किसी न किसी बुनियाद पर कायम है और चूँकि अब तक कायम है तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि बुनियाद बड़ी मज़बूत है। किसी मज़बूत बुनियाद पर इस फ़ितरत को अल्लाह ने कायम किया है। और बार बार जब अल्लाह कहता है कि फ़ितरत अल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा, हमने इंसानों को जिस फितरत पर पैदा किया है वो फितरत अल्लाह ही की फितरत है। तो अब ये कोई मामूली बात नहीं है कि अल्लाह
अपनी फितरत इंसान की फितरत कह दे और इंसान की फितरत अपनी फितरत कह दे। यानी ये वो अल्लाह कह रहा है कि जिस अल्लाह ने सबसे पहले और सबसे बुनियादी अकीदा ये दिया है कि कोई उसका शरीक नहीं है, और वो जो ला शरीक है वो ये कह रहा है कि इंसान मेरी फितरत पर है। फतर अन्नास अलैहा, हमने इंसान को जो तख्लीक किया है वो फितरतुल्लाह है। तो देखिए इसी पर बात करने की ज़रूरत है। यकीनन 1400 बरस हो गए। सूरह रोम कुरान करीम का 30वां सूरा और उसकी 30वीं आयत, तो यकीनन ये 1400 बरस से पहले की बात है और 1400 बरस तक की बात नहीं है। यानी जब से अल्लाह है तब से फितरतुल्लाह है। कोई मुश्किल बात मैंने नहीं की है, बात शुरू हो गई है और अपने दायरे वक्त में गुफ्तगू कामिल होना है। यानी जब से अल्लाह है तब से फितरतुल्लाह है, और जब से फितरतुल्लाह है तब से उसने फितरत का उसूल कायम किया हुआ है। अब अगर कोई ये कहना चाहता है या ये समझना चाहता है कि फितरत और अल्लाह क्या दो चीज़ें हैं, तो उसको पहले ये समझने की ज़रूरत है कि मशीयत और अल्लाह क्या दो चीज़ें हैं। एक सवाल ये पैदा होता है, इसलिए कि खुद मासूम ने इरशाद फरमाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहुल मशीया, अल्लाह ने सबसे पहले जिस चीज़ को खल्क किया है वो मशीयत है। यानी मशीयत का मतलब ये होता है, और आप इसे मुझसे बेहतर जानते हैं कि मशीयत अल्लाह का इरादा भी है और अल्लाह का चाहना भी है। यानी सबसे पहले उसने अपनी चाह को खल्क किया, यानी जो उसकी चाह है, जो उसकी पसंद है, जो उसका गरज है, जो उसकी क़ज़ा है, जो उसकी कदर है, वो सबसे पहले उसने खल्क की है। तो इसका मतलब है कि अगर मशीयत मखलूक है तो मशीयत अलग है और अल्लाह अलग है। सीधी सी बात है कि मशीयत अगर मखलूक है तो मशीयत अलग है और अल्लाह अलग है। जब मशीयत मखलूक है तो अल्लाह खालिक है, और खालिक व मखलूक कभी एक जैसे नहीं हो सकते। खालिक व मखलूक कभी एक जैसे नहीं हो सकते। इसलिए अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि हमने सबसे पहले अपनी मशीयत को खल्क किया, और फिर उसके बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशीया व खलक़ल अशिया बिल मशीया, अल्लाह ने सबसे पहले मशीयत को खल्क किया और उसके बाद जितनी अशिया हैं उन्हें मशीयत के ज़रिए खल्क किया। व खलक़ल अशिया बिल मशीया, अब ये लफ्ज़ आ गया बिल मशीया, और ये बिल में लफ्ज़ बा आ रहा है। बा और अलिफ और फिर लाम, मीम, शीन, या और ताए तानीस, बिल मशीया। और अगर बा को आप हटा दें तो इसमें आता है अल मशीया, और अगर अल को आप हटा दें तो मशीया, यानी मशीयत। समझ रहे हैं आप? तो असल लफ्ज़ है मशीयत। अब अल्लाह ने उसमें बे लगाया, बिल मशीया। हमने अशिया को खल्क किया बिल मशीया। अब बा को अगर समझना है तो बा के कई माना हैं। बा के माना ये हैं कि हमने किसी की मदद से, बा के माने नुसरत के भी आते हैं, बा के माने इस्तिआनत के भी आते हैं, बा के माने मुआवनत के भी आते हैं, बा के माने सबब के भी आते हैं, बा के माने वजह के भी आते हैं। पहुंच गया ना बात आप तक कि बा कई मानों में इस्तेमाल होता है। बा समझ रहे ना, बे को अरबी में बा कहा जाता है, या आप बे अलिफ बा ना समझिएगा। यानी बे के माने नुसरत के भी हैं, बा के माने मदद के भी हैं, बा के माने ज़रिए के भी हैं, बा के माने सबब के भी हैं, बा के माने इस्तिआनत के भी हैं। अब अगर यहाँ बिल मशीया का बा समझ में नहीं आ रहा तो फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बा समझने की ज़रूरत है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का बा समझने की ज़रूरत है। जो बाए बिस्मिल्लाह का मतलब है कि इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशीया व खलक़ल अशिया बिल मशीया, हमने अशिया को खल्क किया मशीयत से। तो अब समझने की ज़रूरत है
कि जहाँ से मैंने बात शुरू की है कि अब ये देखना पड़ेगा कि अशिया पहले है या मशीयत पहले। यानी ये बिल्कुल वैसे ही है कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने आदम को खल्क किया मट्टी से। तो अब देखना यह है कि मट्टी पहले है या आदम पहले है। तो यहाँ पर तकदीम व ताख़ीर का, तक़द्दुम व ताख़ुर का अंदाज़ा खुद इंसान को लगाना पड़ेगा, इसलिए कि इंसान साहिब अक्ल है। तो जब आदम को मट्टी से खल्क किया है तो मट्टी तक़द्दुम रखती है और आदम ताख़ुर रखते हैं। यानी मट्टी सबब खिलकत आदम है। यानी ये कह लिया जाए कि अगर मट्टी ना होती तो आदम भी तख्लीक ना होते, आदम भी खल्क ना किए जाते। तो अव्वलियत हासिल हुई मट्टी को। अब देखना यह है कि मट्टी भी मखलूक है, तो मट्टी को किस चीज से खल्क किया गया? जीते रहे, मट्टी को किस चीज से खल्क किया गया? तो उसके लिए अल्लाह ने कहा व खलक़ल अशिया बिल मशीया, हमने हर चीज को मशीयत से खल्क किया। तो इसका मतलब है कि मशीयत पहले है और जितनी अशिया हैं वो सब मशीयत के बाद है। अब इससे यह भी साबित हो गया कि मशीयत शय नहीं है। सलामत रहे, मशीयत शय नहीं है, इसलिए कि अशिया जो हैं, शय जो है वो मशीयत के बाद है। तो इसका मतलब है कि मशीयत अव्वल मखलूक है, और मशीयत अगर अव्वल मखलूक है तो मशीयत और खालिक, जुमला देने जा रहा हूं, यानी मशीयत अगर अव्वल मखलूक है तो मशीयत और खालिक के दरमियान बीच में कोई भी नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मशीयत अव्वल मखलूक है तो मशीयत और खालिक बिला फसल हैं। कुछ बोलते जाएं, आप आगे बैठे, आप आगे बैठे, आपको बोलना पड़ेगा, तवज्जो है। जब मशीयत और खालिक बिला फसल हो गए तो अब इनमें कोई ऐसा राब्ता तलाश करना है कि जहां पर बिला वसीला राब्ता हो रहा हो। हाय हाय हाय, मैंने कोई इतनी मुश्किल बात नहीं की है। जब अब खालिक है और खालिक के बाद अव्वल मखलूक है मशीयत, और इस मशीयत के जरिए हर शय खल्क हो रही है और हर शय फितरत खुदा पर खल्क हो रही है। तो अब फितरत खुदा क्या है ये बीच में कोई नहीं जान सकता। या तो खुदा को मालूम है या मशीयत को मालूम है। अब अगर हमें मालूम हुआ है तो मशीयत के जरिए मालूम हुआ है, तो हमें मशीयत के जरिए मालूम हुआ। मशीयत को किस जरिए मालूम हुआ, यहां पर हमें तय करना पड़ेगा कि अल्लाह और मशीयत के दरमियान कोई भी फासला नहीं है, यहां बिला फसल है। गोया अल्लाह ने बराह रास्त अपनी फितरत मशीयत पर इल्का करके बताया कि हम उस वक्त कि जब कुछ नहीं था मशीयत से बराह रास्त बात कर रहे थे, और जब मशीयत को हमने सूरत जिस्म अता की और वो तुम्हारे दरमियान आया तो हमने जिब्राइल को वसीला इसलिए बनाया ताकि तुम इस जिस्म पर हमसे राब्ते का यकीन रख सको। जो मेरी बात समझ गए उनको मेरा सलाम है। बहुत मुश्किल बात मैंने आपके हवाले की है कि वहां पर जब आलम जिस्म नहीं है, यानी अल्लाह भी जिस्म नहीं रखता। बहुत अजीब बात करने जा रहा हूं, अल्लाह जिस्म नहीं रखता और हमें यह भी नहीं बता कि क्या उस वक्त मशीयत जिस्म रखती थी। हाय हाय हाय, जो समझ रहे हैं उनको सलाम है मेरा। जो पहली मशीयत खल्क हुई है पहली, तो क्या उसका कोई जिस्म था? क्या उसकी कोई नौ थी? क्या उसकी कोई हैयत थी? अगर थी तो आज तक हम तक नहीं पहुंची कि वो किस नौ का था। तो अब देखना यह है कि मशीयत की हकीकत क्या है, और इसी को रम्ज़ हकीकत मशीयत और रम्ज़ फितरतुल्लाह कहा जाएगा। कि अब देखना यह है कि मशीयत की हैयत क्या है, मशीयत की नौयत क्या है, मशीयत की सूरत क्या है, मशीयत का कोई जिस्म भी है या नहीं। तो अब मशीयत का ताल्लुक तलाश करना पड़ेगा, इसलिए कि ये बात हमें उसी हस्ती ने बताई कि जिस हस्ती को मुस्तफ़ा कहा जाता है। उस मुस्तफ़ा ने हमें बताया था कि अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल मशीया, उसी मुस्तफ़ा ने बताया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुर रूह, उसी मुस्तफ़ा ने बताया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, उसी मुस्तफ़ा ने बताया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, उसी मुस्तफ़ा ने बताया अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल लौह,
उसी मुस्तफ़ा ने बचाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अर्श, उसी मुस्तफ़ा ने बचाया। अव्वल मा खलक़ल्लाहुल कुर्सी, फिर उसी मुस्तफ़ा ने बचाया कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, कि सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को खल्क किया। हमसे बढ़कर इस बात को कौन जानेगा? आलम इस्लाम हमें जवाब दे कि क्या ये रूहानियत और नूरानियत की बातें कहीं 1400 बरस की तारीख में किसी आलिम, किसी आलम, किसी खलीफा, किसी सदर, किसी रहनुमा, किसी रहबर ने ये दावे किए हैं कि अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी? बोलते जाएं, पीछे वाले हजरात पर मेरी निगाह है। क्या किसी रहबरों, रहनुमाओं, खलीफा ने यह दावा किया? क्या किसी भी, यानी छोड़ दीजिए आप रहबरों, रहनुमाओं, खलीफा को, क्या किसी नबी ने यह दावा किया? क्या किसी नबी ने यह दावा किया? आदम से लेके ईसा तक आप सब अंबिया के अक़वाल हमारे पास मौजूद हैं। और पहली बात तो यह है कि आदम से लेके ईसा तक के किस्से, जो सूरह क़सस भी है, पूरा कुरान है, ये बताया ही मुस्तफ़ा ने। नहीं तो इंजील, तौरात, ज़बूर ये सब मंसूख हो चुकी थी और इसमें जो है वो इधर उधर की बातें शामिल हो गई और इसमें तहरीफात हो गई। तो जो असल किस्से हैं अंबिया के, वो पैगंबर ही ने बताए। और पैगंबर के कहने पर हमने आदम के लिए वो वस्फ भी माना कि हमने आदम को हर इस्म का इल्म अता कर दिया। ये भी हमने पैगंबर के कहने में माना, इसलिए कि पैगंबर ने आयतें हम तक पहुंचाई। और अगर, चलिए पहली बात तो मैं ये कह दूं कि अगर पैगंबर ये न बताते कि जिब्राइल मुझ पर आकर आयतें इल्का करते, पैगंबर ही ने बताया ना कि जिब्राइल मुझ पर आते, तो ये जिब्राइल का वास्ता क्यों दिया? ये जिब्राइल का वास्ता क्यों दिया? इसलिए कि पिछली जो किताबें जो सीना बसीना आ रही थी और जो सीनाए राहिबों के सीनों में और जो तौरात, ज़बूर, इंजील के आलिमों के सीने में थी, उसमें ये बातें लिखी हुई थी, ये जो पैगंबर ने आगे इरशाद फरमाई। तो अब पैगंबर के कहने से हमने यकीन किया कि वही जिब्राइल पैगंबर पर उतरा कि जिस जिब्राइल को ईसाई दायरे तस्लीस में शामिल करते हैं कि ईसा, मरियम और रूहुल कुद्स का ये है दायरे तस्लीस। तो अब रूहुल कुद्स को भी अच्छा मानते हैं और रूहुल कुद्स उनके यहाँ बहुत अच्छी हैसियत रखता है, लेकिन यहूदी जो हैं वो जिब्राइल के बड़े सख्त दुश्मन हैं और वो कहते हैं जितने हम पर अजाब आए वो जिब्राइल लेके आया। एक जुमला मेरे जहन में आ रहा, यहूदी कहते हैं हम पर जितने अजाब आए वो जिब्राइल लेके आए और जिब्राइल ने हम पर अजाब नाजिल किया, इसलिए जिब्राइल के दुश्मन है। अब मैं आपसे नहीं, इस मीडिया के जरिए जहां जहां बात सुनी जा रही है, सबसे पूछूंगा साहिबाने अक्ल से, आप भी बता दीजिएगा क्या यह बात सही है? क्या जिब्राइल अपनी मर्जी से अजाब ला रहा था? भाई सब बोलिए, आप आलम इस्लाम की तरफ से जवाब दे दीजिए। आलम ईमान बैठा है ना, आलम इस्लाम की तरफ से जवाब दे दीजिए। क्या जिब्राइल अपनी मर्जी से यहूदियों पर अजाब लाया था? नहीं। किसकी मर्जी से लाए थे? अल्लाह की मर्जी से। तो अल्लाह की मर्जी से जिब्राइल अजाब लाए तो यहूदी दुश्मन हो गया बराह रास्त जिब्राइल का। तो किसका दुश्मन होना चाहिए था? अल्लाह का। यहूदियों को जंग करनी चाहिए थी अल्लाह से। अब चूंकि वो अल्लाह को पहचानते ही नहीं, अल्लाह को मानते ही नहीं, ना अल्लाह की मानते हैं, इसलिए उन्होंने जिब्राइल को अपना दुश्मन बना लिया। यही मामला हुआ आलम इस्लाम के साथ। सब ने कहा हम बद्र का बदला लेंगे, हम उहद का बदला लेंगे, इसलिए कि अली ने मारा था। अरे अली ने अपनी मर्जी से, तो फरमाया आपने। तो अब अली अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर रहे थे। अली ने अगर बद्र से लेके नहरवान तक, देखिए अगर आप कहते हैं कि बद्र से हुनैन तक अली ने रसूल की मर्जी से लड़ाइयां लड़ी हैं, तो अली मर्जी रसूल के बगैर चलते नहीं थे कभी भी। अब अगर आप कहेंगे कि बद्र से हुनैन तक तो रसूल की मर्जी से अली लड़े और अपने दौरे खिलाफत में अली की जो लड़ाइयां हुई वो अली की अपनी मर्जी थी, अपनी मर्जी थी।
तो जो फरमा रहे हैं आप, अगर कोई ये कह दे कि भाई बद्र से हुनैन तक रसूल की मर्जी से तलवार उठाई और अपने दौरे खिलाफत में जो 3 जंगें अली ने लड़ी हैं उसमें रसूल की मर्जी शामिल नहीं थी, अगर कोई ये कहता तो हम उसके सामने कुरान की एक आयत रखेंगे और आपसे बढ़कर उस आयत के तर्जुमे तक पहुंचने वाला कोई है ही नहीं, और मुझे यकीन है कि आप उस आयत के तर्जुमे तक पहुंच जाएंगे। अगर ये कहते हो कि अली ने अपने दौरे खिलाफत में जो महाज इख्तियार किए हैं वो अपनी मर्जी और खुदा की मर्जी नहीं थी, तो अब पैगंबर पर एक आयत उतरी और पैगंबर से बराह रास्त अल्लाह मुखातिब हुआ और कहा या अय्युहन नबी, ए नबी, मुस्तफा से खिताब हो रहा, ए नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकीन, ए नबी काफिरों से भी लड़ो और मुनाफिकों से भी लड़ो, ये तरह सलामत रहें। ए नबी काफिरों से जिहाद कीजिए और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। मुझे बद्र से लेके हुनैन तक 87 गज़वात या सराया में कोई एक जंग भी दिखा दें जो पैगंबर ने मुनाफिकों से लड़ी हो। आप समझ गए, आपको सलाम। देखिए, पहले तो आलम इस्लाम इस कंफ्यूजन को दूर करे कि हम जितनी भी बातें करते हैं वो सब रसूल और अल्लाह के अक़वाल की रोशनी में होती। इसके अलावा मैं इस साल मैंने ये जुमला बहुत पंजाब से लेके और तमाम खित्तों में दोहराया और यहां भी दोहराऊंगा कि हम सिर्फ जानते हैं अल्लाह को और किसी को नहीं जानते। बस हम अल्लाह को जानते हैं और किसी को नहीं, और हम अल्लाह को मानते हैं और किसी को नहीं। हम अल्लाह की इताअत करते हैं, हम अल्लाह के मुती हैं, वो जो हमसे कहता है हम मानते हैं। जो उसने हुक्म दिया हमने माना। भाई उससे बहस करके हम कोई शैतान थोड़ी बनना चाहते हैं। उससे कोई बहस करके गुस्ताख थोड़ी बनना चाहते उसके। हमें उसने पहली मंजिल पर बता दिया था कि हमसे बहस ना करना, जो हम कहें वो करो। अगर हम कहें हमें सजदा करो, हमें सजदा करो। हम कहें कि हमें सजदा नहीं करो तो नहीं करना। हाय हाय हाय, हमसे वो कहे कि हमें सजदा नहीं करो तो हमें सजदा नहीं करना। मैंने यहीं पर किसी तकरीर में किसी बरस अर्ज किया था कि अगर अल्लाह ये कह दे कि अब नमाज नहीं पढ़ना, तो नमाज पढ़ना सवाब होगा या नमाज ना पढ़ना सवाब होगा? सीधी सी बात है। अल्लाह कह दे मैंने हुक्म नमाज उठा लिया है, तो अब नमाज पढ़ना गुनाह हो जाएगा। आवाज नहीं आ रही आप? हाय हाय, इस पे चुप हो गए आप। अगर अल्लाह कहे कि नमाज नहीं पढ़ना तो नमाज पढ़ना गुनाह होगा। जब तक आप सब बोलेंगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैंने इसलिए रसूल की और अली की तो बात ही नहीं की, इसलिए कि इतना दूर कर दिया गया है रसूल और अली के जिक्र से कि अली की बात सुनने को तो तैयार ही नहीं। अगर मैं कह देता कि कोई आलिम आके फतवा दे दे कि नमाज नहीं पढ़ना है तो कहेंगे हाँ 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 नहीं पढ़ेंगे। ये आलम हो गया जनाब। मैं कह रहा हूं अल्लाह अगर कह दे कि हुक्म नमाज मैंने उठा लिया है, अब नमाज नहीं पढ़ना मेरी, तो नमाज जो पढ़ेगा वो गुनहगार हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि असल चीज नमाज नहीं है, असल चीज इताअत खुदा है। फितरत खुदा पर बात हो रही है। असल चीज है इताअत खुदा। जो खुदा कहेगा वो माना जाएगा। और उस खुदा ने अपनी फितरत ये कह के मुंतकिल की कि मैं अपनी फितरत का इजहार ऐसे कर रहा हूं कि मा आताकुमुर रसूल फखुज़ू, जो हमारा नबी थे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। बमा नहाकुमन
अल्लाहुम्मा सल्ली। तवज्जो फरमाइए आपने। तो असल चीज है इताअत खुदा। हम यही बता रहे हैं पूरे आलम इस्लाम को कि हम सिवाय इताअत खुदा के किसी और की नहीं मानते, अल्लाह के अलावा। हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लात को नहीं मानते, ना अल मनात को मानते हैं, ना अल हुबुल को मानते हैं। हम अल्लाह के अलावा इन तीनों को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। न लात, न मनात, न उज्जा, न हुबुल, हम किसी की मानने को तैयार नहीं हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि मर्जी खुदा क्या है, और हम सिर्फ ये देखते हैं कि फितरत खुदा क्या है, उसी फितरत पर हम चल रहे हैं। हमसे क्यों लड़ती है दुनिया? या तो वो तमाम अहकामात कुरान से और हदीस से निकाल दिए जाएं, या फिर हमसे लड़ना बंद कर दिया जाए। अल्लाह की मानते हैं और किसी की नहीं मानते। अल्लाह ने कहा जो रसूल दे उसे ले लो, अब यही मानना, अब यही मानना। सूरह हशर में अल्लाह ने हशर बर्पा कर दिया। सूरह हशर, मा आताकुम रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ, जो दे उसे ले लो। अब रसूल के ऊपर अल्लाह ने अपनी तमाम मशीयत को मुंतकिल कर दिया। का जाहिर सी बात है, मैं तो तुमसे आगे नहीं कहूंगा कि नमाज पढ़ो, मैं रसूल से कह रहा हूं कि इनसे कह दो कि नमाज पढ़ो। मैं रसूल से कह रहा हूं कि इनसे कहो नमाज पढ़ो। अल्लाह ने बराह रास्त हमसे खिताब नहीं किया। जो भी खिताब हुआ है रसूल के जरिए हुआ है, चाहे वो अल्लाह हमें ही मुखातिब क्यों ना कर रहा हो, या अय्युहन्नास कह के ही मुखातिब क्यों ना कर रहा हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ही कह के मुखातिब क्यों ना कर रहा हो, लेकिन रसूल के जरिए से। आसमान से उसकी आवाज नहीं आ रही थी हमें। अगर आसमान से उसकी आवाज हमें आ जाए तो सब नबी हो जाएं। अगर आवाज आ जाए तो सब नबी हो जाए, ठीक है। तो अल्लाह ने कहा अब हमारे नबी को देखो, जो ये कहे उसे मानो, जिससे रोके उससे रुक जाओ। अब हम अल्लाह के कहने से नबी की तरफ मुंतकिल हो गए। हाय हाय हाय, अल्लाह के कहने से अब हम नबी की तरफ मुंतकिल हो गए। हम अल्लाह के पास मांगने गए, या अल्लाह 1 रुपया दे दे। अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे हिस्से का रुपया मुस्तफा के पास रखवा दिया। अब इसका क्या मतलब है? अल्लाह कह रहा है उससे ले लो। अब फिर भी खड़े रहेंगे, नहीं तुझसे ही चाहिए, तो फिर हो गए ना शैतान। डटे हुए थे कि तुझसे ही चाहिए। कहा नहीं, हम जो कहें वो मानो। पालनहार हम हैं, मुश्किल कुशा हम हैं, उक़दा कुशा हम हैं, हाजत रवा हम हैं, राज़िक हम हैं, खालिक हम हैं। लेकिन हाय हाय, लेकिन कासिम जो है वो रसूल है। इतना रुक के जुमला कहा है भाई। तकसीम करने वाला रसूल है। पैगंबर ने इसलिए कह दिया था कि अल्लाह मुअती व अनल कासिम, अल्लाह मुझे अता करता है, मैं तकसीम कर देता हूं। तो अब अल्लाह के खजाने से मुस्तफा तक पहुंचा, ठीक है। अब हमने कहा कि या अल्लाह तूने कहा है, अल्लाह ने कहा कहा है। हम मुड़ गए मुस्तफा की तरफ। हमने कहा या अल्लाह तू नाराज तो नहीं होगा कि हम तेरी तरफ से रुक करके मुस्तफा की तरफ चले गए? अब आप बताइए कि अल्लाह नाराज होगा? कभी भी नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ही ने कहा था कि मुझे सजदा ना करना, आदम को करना। तो इस बात पे कि अल्लाह फरिश्तों से नाराज हो गया था कि तुम आदम की तरफ क्यों झुके? क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा, हमने कहा ही ये था। तो असल चीज है इताअत खुदा। तो अल्लाह ने कहा जाओ मुस्तफा की तरफ देखो। हम मुस्तफा की तरफ आ गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हमें आपके पास भेज दिया। वो कहता है जो आप दें हम ले लेंगे, और जिस चीज से आप रोक दें हम रुक जाएंगे। या रसूल अल्लाह, लाइए दीजिए, क्या क्या है आपके पास जो अल्लाह से आपको मिला है वो हमें अता कीजिए ताकि हम ले लें। और हमें यह भी बताते जाइए कि हमें क्या क्या नहीं लेना है और हमें किस किस की तरफ नहीं देखना है, ये भी बता दीजिए। रसूल अल्लाह ने कहा ठीक है चलो
देखते रहो, जो हम दें उसे ले लो। हमने कहा ठीक है। पहली दावत जुल अशीरा, पूरी बज़्म सजी हुई है, सारे कुरैश मौजूद जो पैगंबर को अपने आप को पैगंबर का रिश्तेदार कहते थे। वंजुर अशीरतकल अक़रबीन, बुला लीजिए अपने अशीरे वालों को, जो करीबी अशीरे वाले हैं, जो करीबी लोग हैं उन्हें बुला लीजिए। आ गए 100-150 लोग आ गए। अब सबसे पहली मजलिस बर्पा होने जा रही है। सबसे पहली मजलिस बर्पा होने जा रही है और सबसे पहली दावत इस्लामी, पीछे रह गए आप, सबसे पहली दावत इस्लामी की मीटिंग, सबसे पहली दावत इस्लामी की मीटिंग होने जा रही है। और अब उस मीटिंग में कयामत तक का एजेंडा तय होने जा रहा है। अब एक नए रुख से सुनते जाइए और रम्ज़ फितरतुल्लाह ये याद रखिएगा। अब उस मीटिंग में कयामत तक का एजेंडा कि मजलिस और दावत इस्लामी का मौजू क्या होगा ये तय होने जा रहा है। दो मौजू उस मीटिंग के पहले से तय थे। उस पहली दावत इस्लामी की मजलिस के दो मौजू पहले से तय थे। तीसरे मौजू को तय होना था। तीसरे मौजू को तय होना था। पहले से दो मौजू तय थे, तीसरा मौजू तय होना था। अब देखना यह कि एजेंडा क्या बनता और कहां से बात आई। जो रसूल दे उसे ले लो और जिस चीज से रोके उससे रुक जाओ। अब यहां से बात शुरू हो रही है। दावत इस्लामी की पहली मीटिंग और उस मीटिंग में एजेंडा तय होना है। दो बातें पहले से तय हैं, एक एजेंडा तय होना है कि तीसरा एजेंडा क्या होगा, मजलिस का तीसरा मौजू क्या होगा। दो मौजू पहले से तय हैं, अब मजलिस का तीसरा मौजू तय होना है। उस मजलिस में, उस दावत इस्लामी में, उस दावत जुल अशीरा में तय होना है। अब कहां तय हो रहा है, अब देखना यह है कि यह दावत इस्लामी की, इस्लाम की दावत की पहली मीटिंग किसके घर में होगी। जीते रहे, सलामत रहे। इस्लाम की दावत की पहली मीटिंग किस घर में होगी। किसका घर होना चाहिए भाई, किसका घर होना चाहिए। इसलिए कि इस्लाम का पैगाम जाएगा और आज ये तय होना है जो रसूल दे उसे ले लो और जिससे रोके उससे रुक जाओ। तय होना है ना भाई। तो अब आप तलाश कीजिए बुजुर्गों से, बरादराने बुजुर्ग से कि भाई आप तलाश कीजिए। उस वक्त जाइए 1400 बरस पहले मक्के के माहौल में और आप हमें चारों तरफ ढूंढ के बताइए कि उस वक्त दावत इस्लामी की पहली मीटिंग के लिए कोई इस्लामी घर ही चाहिए होगा। हाय हाय हाय, कोई इस्लामी घर ही चाहिए होगा। बहुत बड़ा जुमला कहने जा रहा हूं और आपसे हटकर ये कोई समझ नहीं सकता। कोई इस्लामी घर ही होना चाहिए। उस वक्त पूरे मक्के में एक ही इस्लामी घर था जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है। हाय हाय हाय, कोई है मेरा साथ देने वाला। अल्लाह अकबर। पूरे मक्के में एक ही घर था बैतुल्लाह, जो अल्लाह का घर था या नहीं था ना। तो दावत इस्लामी की पहली मीटिंग वहीं होनी चाहिए थी या नहीं। हाय हाय हाय, सलामत रहें जो मेरा जुमला महफूज कर रहे हैं। काबे के होते हुए, अपने घर के होते हुए अगर वो किसी के घर को मुंतखब कर रहा है तो कयामत तक के लिए पैगाम दे रहा है। एक तरफ काबा, एक तरफ अबू तालिब का घर बराबर। देखिए, मशीयत समझाना है मुझे और मैं सहारा ले रहा हूं कि अब अबू तालिब का घर मुंतखब हुआ। वही घर जिसमें वो परवरिश पा रहा है कि जिसने असहाब से कहा कि मैं उस वक्त भी नबी था
जब तुम्हारा बाप बना भी नहीं था, वो उस घर में परवरिश पाई उसने। और अबू तालिब के घर में दावत इस्लामी की पहली मीटिंग। अब मुझे भी कहने दीजिए कि मुझे दावत इस्लामी से प्यार है। पहली मीटिंग जनाब अबू तालिब के घर में। सुना हुआ वाकया, कोई नई बात नहीं है। मैं तो एक आपको गोशा दिखा रहा हूं कि उस दिन मजलिसे दावत इस्लामी का एजेंडा तय होना है कि कयामत तक के लिए दावत इस्लामी का एजेंडा क्या। अब पैगंबर, दो एजेंडे तो पहले से तय थे। पैगंबर ने कहा भाई देखो, दावत और मजलिस बगैर खाने के नहीं होती। कोई दावत और मजलिस बगैर खाने के नहीं होती। या अली इंतजाम कीजिए। हजरत अबू तालिब ने इंतजाम किया। एक बकरे की दस्ती, बस इतनी बड़ी, आपको पता है, एक हाथ के बराबर, और एक छोटे से प्याले में दूध, और बकरे की दस्ती भुनी हुई, वो लाके रख दी गई और दूध भी रख दिया गया। सब बुला लिए गए, सब आके बैठ गए। अब सब देख रहे हैं कि मेन्यू में क्या है, खाने में क्या है। देखा किसी ने उचक उचक के, जब खाना लाके रखा गया, सब आपस में कह रहे थे लीजिए, इतने सारे लोग और ये एक बकरे की रान और ये इतना सा दूध का प्याला, ये तो किसी एक का भी पेट नहीं भरेगा। आप समझ जाइए, आप किसी एक का पेट भी नहीं भरेगा। अली ने रसूल को देखा, रसूल ने अली को देखा। रसूल करीब आए, कहा अली खाना शुरू कीजिए, बुलाइए इनको। कहा आइए। सब तामुल में थे कि भाई इतने सारे लोग और एक बकरे की रान। पैगंबर मुस्कुरा के आगे बढ़े। पैगंबर ने बकरे की भुनी हुई रान पे हाथ फेरा। हाय हाय हाय। कहा खाते जाओ। सब पेट भर के खाते रहे। रान वैसी की वैसी ही रही। दूध की तरफ बढ़े। अली ने प्याला उठाया, पैगंबर की तरफ किया। पैगंबर ने अपना हाथ दूध में डाला, निकाल दिया। कहा पीते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा। सब ने पी लिया और सब ने पेट भर के खाना भी खा लिया और डकार भी ले ली। और अब पैगंबर ने कहा बैठ जाइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। सब में से जो जिहालत का बाप था वो खड़ा हुआ और उसने कहा भाई खाना वाना खा चुके, हमें कुछ सुनना उनना नहीं है, हमें पता है तुम क्या बोलने वाले हो, हम जा रहे। यानी पैगंबर की शान में पहली गुस्ताखी की अबू जहल ने। यानी पैगंबर कुछ देना चाह रहे थे। हाय 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 हाय। जो समझ गया उनको मेरा सलाम है। पैगंबर कुछ देना चाह रहे थे, ये मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं। कहा नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, हमारे लिए हमारा दीन काफी है। हाय हाय हाय, सलामत रहे, जीते रहें आप। तो जो पैगंबर की बात को काटे वो अबू जहल होता है। जो पैगंबर की बात को काटे वो अबू जहल है। कहा मैं नहीं सुनना, चलो 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 भाई, चलो चलो चलो। ओ जनाब मीटिंग बर्खास्त हो गई, चले गए। पैगंबर भी कहां हार मानने वाले थे। पैगंबर को मालूम है 10 साल का अली हमारे साथ है, हमारा कुव्वत बाजू है। और फिर अबू तालिब मुख्तार काबा, बनी हाशिम के सरदार, और बनी हाशिम सरदार, शजाअत बनी हाशिम मशहूर। का चचा दोबारा बुलाइए, फिर बुलाइए, फिर आए, फिर यही हुआ, फिर गुस्ताखी हुई, फिर डिस्पर्स हो गए। कहा फिर बुलाइए। यानी 3 दिन का पूरा जो चिल्ला है या तिल्ला है वो कामिल हुआ। 3 दिन का तिल्ला कामिल हुआ कि भाई 3 दिन का मौका देते हैं बस, उसके अलावा नहीं। तीसरे दिन फिर यही हुआ, वही खाने में बरकत और वही दूध में बरकत। अब अबू तालिब अबू जहल के पीछे आके खड़े हो गए। अब देखिए कहां की बात कहां होने जा रही है। अभी पहली मीटिंग है, अभी उस लफ्ज का तारुफ भी नहीं हुआ। अब जो लफ्ज कहने जा रहा हूं, अभी उस लफ्ज का तारुफ भी नहीं हुआ और पहली मीटिंग है और यहां से दावत इस्लामी का आगाज होगा। अब इससे पहले कि अबू जहल उठता, अबू तालिब ने उसके कंधे को दबाया
और दबा कर कहा इजलिस या अबकर रिजाल, ओ अहमक तरीन इंसान बैठा रहे। क्या बैठा रहे? और फिर कहा हाय हाय इजलिस या अबकर रिजाल वस्म मा यकूल मौलाई। इतना आसान जुमला। कहा कि ए अहमक इंसान बैठा रहे और जो मेरे मौला कह रहे हैं वो सुन। जो मेरा मौला कह रहा है वो सुन। अभी तो लफ्ज मौला कुरान में उतरा ही नहीं, रसूल तो हज्जे आखिर के बाद लफ्ज मौला के मन कुन तो मौला, साहब से तो बाद में कहेंगे कि मैं जिसका मौला। अबू तालिब ने पहले कह दिया कि रसूल मेरा मौला। अब तय होना है एजेंडा, और अब कयामत तक की मजलिस का मौजू तय होना। तैयार हैं सुनने के लिए? पैगंबर ने कहा सुनो, मैं अल्लाह का फरिश्तादा नबी, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मुझे रसूल मानो। ये दो पैगामात अल्लाह ने दिए हैं। दो मौजू पहले से तय थे। पहला मौजू था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरा मौजू था मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, तीसरा मौजू तय होना है। हाय हाय हाय, तीसरा मौजू तय होना है और आज ही तय होगा। दावत-ए-जुल अशीरा ही में तय हो जाएगा कि कयामत तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ लफ्ज क्या आना है, कौन सा जुमला आना है। अब पैगंबर ने कहा कि अल्लाह ने कहा है कि कहो ला इलाहा इल्लल्लाह और मैं अल्लाह का रसूल हूं। जो अल्लाह के इस पैगाम को पहुंचाने में मेरी मदद करेगा वो मेरा खलीफा होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा वसी होगा और तुम पर मेरे बाद इमाम होगा। भाई सबसे कहा था जो खड़ा हो जाता आज उसी का जिक्र हो रहा होता। जीते रहे, सलामत रहे आप। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तवज्जो है आपकी? उस वक्त एजेंडा तय होना है कि मजलिस में पढ़ा क्या जाएगा। कयामत तक के लिए जो मजालिस बर्पा होंगी कहीं भी उसमें जिक्र क्या होना। अब जो उस वक्त उठ के कह दे कि मैं आपका मददगार हूं, तो खुदा की कसम हम उस दिन से आज तक उसी का जिक्र करते। हाय 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 हाय, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि भाई आलम इस्लाम हमें ना देखे, हमें यह देखे कि हम अल्लाह की मान रहे हैं। अल्लाह ने हमें रसूल की तरफ डाइवर्ट किया। जो रसूल थे उसे ले लो। तो रसूल ने पहले दिन दो पैगाम दिए, ला इलाहा इल्लल्लाह हमने ले लिया। दूसरा पैगाम दिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमने ले लिया, इसलिए कि अल्लाह ने कहा था जो रसूल दे उसे ले लो। अब तीसरे पे रसूल रुके हुए थे और सबसे पूछ रहे थे तुम कौन 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 मेरा साथ देगा, कौन मेरा साथ देगा। सबसे पूछ रहे थे ना। अबू जहल भी था, अबू लहब भी था और पता नहीं क्या क्या सब थे ना सारे। तो सबको मौका दिया था कि जो मेरा साथ देगा वो मेरा जानशीन, मेरा वसी, मेरा खलीफा और उम्मत का इमाम होगा मेरे बाद। सबको मौका दिया था। फौरन अली ने कहा अना नासिर का या रसूल अल्लाह। इसी जुमले को मैंने किसी मंजिल पर अर्ज किया था कि द राइज एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, गिबन ने लिखा इस मंजर को, एक अंग्रेज मुअर्रिख ने लिखा कि जैसे ही रसूल ने कहा कि कौन है जो मेरा इस मिशन में साथ देगा, तो उसने लिखा कि अ प्रोफाउंड साइलेंट फेल अपॉन होल असेंबली।
ये उसके जुमले। कहा कि एक ऐसी खामोशी पूरी मजलिस पे छा गई कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आए। प्रोफाउंड साइलेंट, प्रोफाउंड साइलेंस। कहा कि ऐसी खामोशी कि सब खामोश। जब पैगंबर ने कहा कौन है जो मेरा इस मिशन में साथ देगा, तो कहा कि भाई एक खामोशी छा गई पूरी असेंबली में, यानी असेंबली, उसने कहा असेंबली लगी हुई थी, होल असेंबली, जितने लोग बैठे थे सब असेंबल हुए वे, सब खामोश। अब वो कहता है देन यंगेस्ट ऑफ देम ऑल, तो उनमें जो सबसे छोटा था अली, जो उसके जुमले, देन यंगेस्ट ऑफ देम ऑल अली स्टूड अप, खड़े होके कहता है अना नासिरों का या रसूल अल्लाह, मैं आपका साथ दूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपका साथ दूंगा। तो अब पैगंबर ने जैसे ही अली ने कहा मैं आपका साथ दूंगा, तो पैगंबर ने इस बात की परवाह नहीं की, या अली अभी आप छोटे हैं, बात ही मैंने कह दी और आप पीछे रह गए। आप ये क्या कहते हो कि बच्चों में सबसे पहले लाए, सब में सबसे पहले लाए, सब थे, बुजुर्ग सारे थे। वो कह रहा है राइज एंड फॉल एंड ऑफ रोमन अंपायर वाला कह रहा है कि उन सब में सब बुजुर्ग मौजूद थे, सारे बुढ़े मौजूद थे, बस सबसे छोटे अली थे ना। यानी उस वक्त जो अली की ज्यादा से ज्यादा उम्र लिखी है वो 11 या 12 बरस, वैसे 10 बरस, इसलिए कि जब पैगंबर 40 बरस के हुए हैं तो अली 10 बरस के हो गए, इसलिए कि पैगंबर सन 1 आमुल फील को इस दुनिया में तशरीफ लाए और अली सन 30 आमुल फील को लाए, तो अली और रसूल में 10 बरस का फर्क है। तो चलिए 11 बरस भी मान लीजिए, 10 बरस मान लीजिए। पैगंबर उसी वक्त कहते थे अली अभी आप छोटे, 20 बरस के हो जाएं तब बात कीजिएगा, अभी बुढ़ों को आने दीजिए। उस वक्त पैगंबर ने 3 दफा मौका देकर सबको तलब किया था कि जो मेरा इस मिशन में साथ देगा वो मेरा खलीफा होगा, मेरा वसी होगा, मेरा जानशीन होगा और मेरे बाद उम्मत का इमाम होगा। सबको पैगंबर ने मौका दिया था। तो पैगंबर उस वक्त 2 चीजें तो दे चुके थे, तीसरी चीज देने जा रहे थे, और हम हाथ फैलाए हुए खड़े हैं। हाय 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 हाय, लाइए या रसूल अल्लाह, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह ले लो, हमने ले लिया। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह ले लो, हमने ले लिया। अब क्या लेना है? कहा इनमें से जो खड़ा हो जाएगा वो मेरा वली होगा। कोई खड़ा ना हुआ, अली खड़ी हो गए, तो अब कहना पड़ेगा ना अली वलीउल्लाह। भाई उस दिन जो नाम आता वही नाम हमें लेना, ये मजबूरी है हमारी, इसलिए कि हम अल्लाह और रसूल की मानते, हम उनके अलावा किसी को नहीं जानते। रसूल ने कहा कि मेरे बाद मेरा वसी अली होगा, तो अब मानना है रसूल की बात। रसूल की बात ठुकरा कर अल्लाह की शान में गुस्ताखी थोड़ी करना है, फिर वही बात के शैतान थोड़ी बनना है। रसूल ने कहा ले लो, तो हमने ले लिया। तो अब मजलिस दावत इस्लामी का तीसरा मौजू तय हो गया, और वो मौजू है अली, वो मौजू है अली। तो अब जब भी बनाम इस्लाम कोई मजलिस बर्पा हो, हाय हाय हाय, जुमला पलट दूं, अब देखना हो किसी भी मजलिस को कि क्या ये इस्लामी है या नहीं, तो देखना उसमें अल्लाह और रसूल के साथ अली अली हो रहा है या नहीं। अब अगर देखना हो कि ये मजलिस इस्लामी है, तो उसमें वही जिक्र होगा जो पैगंबर ने पहली दावत इस्लामी में जिक्र किया, कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ मेरे वसी का जिक्र हो, और वसी है अली, जानशीन है अली। अब कोई भी विसायत, कोई भी जानशीनी आप कर लीजिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कि भाई सल्तनत की जानशीनी नहीं, इल्म की जानशीनी। इस पर कल बात होगी कि सल्तनत की जानशीनी नहीं, रसूल के इल्मी वारिस अली थे। इस पर भी बात हो जाएगी कि चलिए ये बात भी आपकी तस्लीम कर लेते, लेकिन इसी पर बात होगी। लेकिन बात तो होगी, गुफ्तगू तो होगी, और गुफ्तगू होती रहेगी। उसकी वजह यह है कि जब आदम से लेके ईसा तक हर नबी इल्म लेके आया, तो हर नबी का सरताज है हमारा नबी। तो आदम से लेके ईसा तक के जितने अंबिया आए, उन सब के पास जितना इल्म है, उन सब के इल्म को मिलाकर उन सबसे ज्यादा इल्म है रसूल के पास। और उस आलिम रसूल का वसी है अली, उसका जानशीन है अली। इसलिए रसूल ने इरशाद फरमाया था, रसूल अल्लाह ने यह नहीं कहा था कि मैं आलिमों का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। हाय हाय हाय, रसूल अल्लाह ने कहा था मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। और जो फरमा रहे हैं, तो इल्म जहां पर भी कोई भी रास्ता नजर आएगा, हर रास्ता इल्म पर, हर ज्यादा इल्म पर नाम अली लिखा हुआ, और उसी ज्यादा इल्म पर चलते चलते 1400 बरस से ये कारवान यहां तक पहुंचा और यहीं से आगे बढ़ेगा। किसी की जाती जागीर नहीं है ये फर्श अज़ा। ये फर्श अज़ा कोई है जो चला रहा, कोई है इसका बानी, कोई है इसका रखवाला, कोई है इसका वारिस, और वही फर्श अज़ा लेके आगे बढ़। कोई आए कोई जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। बस बात यह है कि वो ये देखते हैं कि तुम वो जिक्र कर रहे हो जो जिक्र हम पसंद करते हैं, जो जिक्र हम खुद करते हैं। तो वारिस अज़ा और बानी अज़ा, ये दो हस्तियां हैं। इस फर्श अज़ा की बानी एक बीबी, और इस फर्श अज़ा का वारिस मेरे वक्त का इमाम। खत्म हो गई बात। खुदा आपके इन आवाज़ों पर रहम फरमाए। आज पहली सफ़र गुजरी और 2 सफ़र की शब आ गई। ये 2 सफ़र जो है ना, बड़ी क़यामत है, आले रसूल पर बड़ी क़यामत है। इसलिए कि वो काफ़िला जो 28 रजब को बापर्दा चला था, और जिस काफ़िले के निगहबान मदीने से करबला तक अब्बास व अली अकबर थे, 11 मुहर्रम के बाद अब उस काफ़िले का निगहबान एक 24 बरस का बीमार है, जो अपनी माँ और बहनों के काफ़िले को लेकर आगे बढ़ रहा है। मेरे अजीज़ों, मुसलसल आप गिरिया कर रहे हैं, यकीन फरमाएं ये गिरिया बख्शिश की ज़मानत है। कल भी मैं अर्ज़ करूँगा कि ये गिरिया बड़ी अजीम इबादत है। ये आह करना, ये रोना, ये किसी बीवी को बहुत पसंद है, और इस बीवी ने आपको तलब किया था, बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन? देख रहा मेरा इशारा? तो अल्लाह ने कहलवाया, जिब्राइल जाके कहो अल्लाह एक कौम खल्क करेगा जो हुसैन पर गिरिया करेगी, जो हुसैन के मसाइब पर गिरिया करेगी। ये रवायत बिल्कुल मुसद्दक है, बिल्कुल मुस्तनद है, सब ने लिखा है, सारे आलिमों ने लिखा है। तो हम ही वो कौम हैं कि जिन पर अल्लाह का ख़ास करम, ख़ास निगाह, कि जिन्हें रोना है। लेकिन रोना किस बात पर? 11 मुहर्रम से आज पहली सफ़र हो गई, 21 दिन हो चुके, हुसैन को शहीद हुए 21 दिन हो चुके। 21 दिन में न मालूम सकीना कितने तमाचे खा चुके, 21 दिन में न मालूम सैयद सज्जाद कितने ताजियाने खा चुके। और सुनेंगे 21 दिन में न मालूम ज़ैनब कितने पत्थर खा चुकी। अजरकुम अल्लाह। इस बात पर गिरिया है मेरे अजीज़ों, जैसे आप गिरिया कर रहे हैं, कोई कर नहीं सकता इस तरह, इसलिए कि क़यामत की शब है। आज ये जो दिन गुजरा है और अब शब आ गई, 1446 हिजरी की पहली सफ़र। तो ज़रा 1446 के पहले सफ़र को बैठे बैठे सन 61 हिजरी की पहले सफ़र से पूछना कि सन 61 हिजरी के पहले सफ़र, ये तो बता
इस वक्त ज़ैनब कहाँ खड़ी थी? 61 हिजरी के पहली सफ़र की शब को ज़ैनब कहाँ थी? तो तारीख़ यही कहती है कि अली की बेटी दरबार शाम के बाहर खड़ी कर दी गई। पूरा अहले हरम का काफिला दरबार शाम के बाहर मुसलसल 3 दिन तक, इसलिए कि दरबार को सजाया जा रहा है, इसलिए कि कोई मफ्तू नहीं आ रहे, आले मोहम्मद आ रहे, मोहम्मद की बेटियां आ रही हैं, और इस आलम में आ रही हैं कि सर पर रिदा नहीं है, इस आलम में आ रही हैं कि हाथों में रस्सियां बंधी हुई हैं। लेकिन कौन से सदमे उठाती भी आ रही हैं? ज़रा तारीख से पूछ लेना कितने सदमे उठाते हुए आए हैं। दरबार कूफा का सदमा उठाते हुए आए हैं, बाज़ार कूफा का सदमा उठाते हुए आए हैं, उसी बाज़ार से होते हुए आए हैं कि जिस बाज़ार में बीबी जब निकलती थी तो चारों तरफ अब्बास पहरा दिया करते, उसी कूफे से निकलती हुई ज़ैनब दरबार शाम तक पहुंची है, और इस अंदाज से पहुंची है कि दीन को बचाती हुई, इमामत को बचाती हुई शाम तक ले आई। बस एक रिवायत सुन लेना मेरे अजीज़ों कि जिस वक्त ये दरबार लुटे हुए काफिला ये दरबार इब्न ज़ियाद में दाखिल हुआ है, तो मैं सिर्फ एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि पिछले साल भी मैंने अर्ज़ किया कि मीसम तम्मार के रोज़े से और मस्जिद कूफा तक एक तवील सड़क जा रही है। एक सड़क है मीसम तम्मार के रोज़े से मस्जिद कूफा तक। मस्जिद कूफा से मिला हुआ दारुल अमारा जो तबाह हो चुका है, दारुल अमारा से मिला हुआ अली का घर, जिसमें कभी ज़ैनब शहजादी बन के बैठती थी, जिसमें कभी ज़ैनब तफसीर कुरान की मजलिसें बर्पा करती थी, और अली पसे पर्दा ज़ैनब की तकरीर सुना करते थे, वही घर। अब मैं पूछना चाहता हूं कि जब ज़ैनब का लुटा हुआ काफिला घसीट घसीट कर दारुल अमारा की तरफ ला रहे होंगे, तो क्या ज़ैनब की निगाह अपने घर पर नहीं पड़ी होगी कि ये मेरा घर, मेरे बाबा का घर, यहां मैं अपने भाइयों के साथ रहती थी, यहां अब्बास मेरी चादर का जामिन था, यहां जब मैं निकलती थी तो चारों तरफ अब्बास नारा लगाते थे अल हिजाब। क्या क्या ना याद आया होगा? तो यकीनन याद आया। खत्म हो गई गुफ्तगू मेरे अजीजों, तफसीली मसाइब कल आ गए, दरबार में अहले हरम आ गए, और इस शान से आए कि आगे आगे सैयद सज्जाद, पीछे लुटा हुआ काफिला, और ऐसे में सैयद सज्जाद की गर्दन झुकी हुई, जंजीरें हाथ में, पांव में बेड़ियां, गले में तौके खारदार, सज्जाद की गर्दन झुकी। इब्न ज़ियाद ने पूछा ये कौन है? आगे आगे कहा ये अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा अली। कहा तुम हुसैन के बेटे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसलिए कि शजाअत बनी हाशिम तो बहुत मशहूर है। कहा कि ए अली इब्न हुसैन, आज से 1 महीना पहले तुम्हारे चचा मुस्लिम भी इसी दरबार में आए थे। खत्म हो गई गुफ्तगू, जो समझ गए वो आह और गिरिया बुलंद करें। कहा कि तुम्हारे चचा मुस्लिम अब से कुछ दिन पहले इसी दरबार में आए थे, लेकिन मुस्लिम का पूरा जिस्म जख्मी था, उसके बावजूद मुस्लिम की गर्दन उठी हुई थी, मुस्लिम का सीना चौड़ा था, मुस्लिम सबको झिड़कते हुए आ रहे थे। क्या तुम उसी मुस्लिम के भतीजे हो? एक बार सज्जाद ने लरसते हुए गर्दन को उठाया, हाथ बंधे हुए हाथों को आगे बढ़ाकर कहा, अरे मेरा चचा जब इस दरबार में आया था तो तन्हा आया था, मेरे साथ मेरी माँ बहनें जिनके सरों पर चादर नहीं, सकीना के तमाचे, पुपी अम्मा के हाथ बंधे।